हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप अगर स्टॉक मार्केट में आकर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कितना टाइम लगता है, आप कितने टाइम में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, और उसी के साथ साथ जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे इनिशियल फेज में क्या दिक्कतें आने वाली हैं, किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मुझे क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता कैसे चला था। तो मैं बचपन से ना जब पेपर पढ़ता था, मेरी आदत थी पेपर पढ़ने की सुबह सुबह, तो पेपर के फ्रंट पेज पे ही ना अपडेट्स मिलती थी कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, गोल्ड और इंडियन रुपीज़ कितना बढ़ा, लास्ट डे का अगले दिन अपडेट आता था। तो मैं वहाँ से बचपन से देखता था, और पहले तो मुझे पता नहीं था निफ्टी 50 होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं देखता था। और उसके बाद से कुछ टाइम बाद धीरे धीरे मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चल गया था, मैं 5th-6th में था तो मुझे पता चल गया था ऐसी भी नाम की कोई चीज़ होती है। फिर उसके बाद से मैं बड़ा हुआ, एंड देन फिर जो है 2019 में, ठीक है, यूट्यूब पे ये जो अपस्टॉक्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग, इनके एड्स आने शुरू हुए। बिकॉज हम जो है क्रिएटर हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल तो मैं यूट्यूबर 2016 से मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा दूसरा भी एक चैनल है, ठीक। तो वहाँ पे जो है एड्स दिखाने लगे 2019 में अपस्टॉक्स के, उस समय पे ही आया था ये सारी चीज़ें, तो बहुत एड्स आती थी। तो भाई वहाँ से मुझे पता चला अच्छा आप शेयर खरीदना है तो यहाँ से खरीद सकते हैं। फिर 2020 का टाइम आता है, 2020 क्रैश का टाइम में आता है, एंड वहाँ पे जो है मेरे कुछ दोस्त लोग जो है ना वो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे थे 2019-2018 से। तो उसमें से सतीश भाई जो थे मेरे दोस्त सतीश के वीडियोस, तो उन्होंने जो है 2020 क्रैश में ऑलरेडी उससे पहले इन्वेस्ट कर रखा था। तो उन्होंने जो है मुझे सजेस्ट किया 2020 में कि देवांश अब तुम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो, बिकॉज बहुत अच्छा टाइम है। और मेरे पास ऑलरेडी पैसे थे, बिकॉज मैं यूट्यूब वगैरह करता था, वेबसाइट थी मेरी, ब्लॉगिंग करता था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं बहुत चीप रेट्स पे स्टॉक मिल रहा है, तुम इन्वेस्ट कर दो। तो फिर मैंने 2020 मार्च में जो है पैसे इन्वेस्टिंग पहले मैंने चालू की, इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद से जो है धीरे धीरे स्लोली मैं सीख रहा था और इन्वेस्ट कर रहा था। फिर क्या होता है, जो भी मैंने 1-1.5 लाख रुपए डाले थे वो 2020 के एंड तक, ठीक, वो पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए। जितने भी मैंने 1-1.5 लाख रुपए डाले थे वो बढ़ के सीधे 3 लाख रुपए हो गए। अब मेरे पास, मैंने मतलब सिर्फ 6 से 7 महीने के फेज़ में मैंने उतने पैसे कमा लिए, सीधे 1.5 लाख रुपए, तो मतलब टोटल 3 लाख हो गए। अब फिर आता है 2020 का ही टाइम। उस समय पे 2020 के एंड में IPO बूम चालू होता है, मतलब कि जो भी IPO में आप पैसे लगा रहे हैं वो पैसे सीधे डबल हो जा रहे थे। तो फिर मेरे पास जो इधर के पैसे बड़े थे उसमें मैं IPO में लगा के बहुत अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर रहा था। एंड तभी जब मैंने इन्वेस्टिंग की तो तभी धीरे धीरे, जैसे अब हमारे इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं चीज़ें रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे यूट्यूब पे फिर एड्स भी दिखने चालू हो गए ट्रेडिंग के बारे में। जैसे आता ना कि भाई कल हमने 40 रुपये की कॉल ली और आज हमने उसको 80 रुपये में से इधर डबल करके बेचा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, फेक लोग होते हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी एड्स आते थे। एंड कई जगह मैं सुनता था ट्रेडिंग भी होती है, एक दिन में 10-10%, 20-20% का रिटर्न जनरेट होता है। बहुत लोग बोलते थे 100% का रिटर्न जनरेट होता है। तो 2020 में मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चल गया। फिर मैंने 2020 के लास्ट में ही ट्रेडिंग के ऊपर भी रिसर्च करना स्टार्ट किया, एंड स्लोली ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। अब जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक मार्केट से कमाए हुए पैसे थे, ठीक, जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे डबल हुए थे वो थे, एंड IPO से जो मैं पैसे बना रहा था, ठीक, अपना जो यूट्यूब का था इनकम उसको मैंने टच कर रहा था, तो उस पैसे से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, ठीक। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ट्रेडिंग हमें पैसे नहीं है, हमारे पास क्या है, ये है वो है, तो मैंने खुद के कमाए हुए पैसे से मैंने ट्रेडिंग करी थी स्टार्ट, ठीक। तो फिर जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो वहाँ पे स्लोली पहले तो स्टार्टिंग में बहुत पैसे थे भाई, नॉर्मल सी बात है, इतने पैसे आदमी लगा देता है, एंड 25 क्वांटिटी लेना चाहिए बिगनर को, तो भाई मैं क्वांटिटी ट्रेड करता था। एंड वहाँ पे फिर क्या होता है कि एक दिन में मैं 20,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ। आज 20,000 का प्रॉफिट किया, कल 10,000 का लॉस कर दिया, फिर अगले दिन 30,000 का प्रॉफिट किया, फिर परसों 15,000 का लॉस कर दिया, किसी दिन 20,000 का प्रॉफिट हुआ, पूरा 20,000 चला गया। तो वहाँ पे मेरा दिमाग पूरा साइकोलॉजी हिल गई थी, इसलिए कि जो आदमी महीने में 20,000 से 30,000 रुपये कमा रहा है, उसको जब एक दिन में 30,000 आएगा या 30,000 जाएगा तो साइकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। वो पैसे लाइक सस्टेनेबल नहीं रहते हैं। तो फिर जो है ये स्लोली प्रोसेस हुआ, एंड काफ़ी ज़्यादा मैं उस समय थोड़ा, बिकॉज मेरी पढ़ाई भी चल रही थी तो मैं ट्रेड करता था। और फिर उसके बाद से बिकॉज 2020 का जो टाइम था ना, 2021 का, उस समय भी स्कूल्स बंद थे, कोविड वाला था, तो मैं ट्रेड भी करता था। मुझे छुट्टियाँ जो रहती थी मेरी, बिकॉज ऑनलाइन जो है क्लासेस चलती थी, ठीक। तो फिर जो है मैंने स्लोली ये चीज़ें सीखी। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि जब ट्रेड कर रहा था तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, बिकॉज एक दिन में 10,000 आना 10,000 जाना, पूरा साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाता था।
फिर भी ये सारी चीज़ें मैंने सीखी समय के साथ में, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा। पूरा 2021 ट्रेड किया मैंने, 2022 अभी जो है ऑलमोस्ट आधा बीत गया, तो 2022 भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और धीरे धीरे डे बाई डे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। आप भी जब ट्रेडिंग करोगे पहले दिन से आप नहीं प्रो ट्रेडर बन जाओगे, आपको समय लगेगा, 1 से 1.5 साल का जो है टाइम लगेगा सीखने में आपको चीज़ें। मुझे 1 साल का समय लगा, स्लोली मैं सीखा, एंड जब आप सीख लोगे तब आप ब्रेक इवन पे आओगे, मतलब जितने पैसे आपने लगाए थे उतना वापस मार्केट से रिटर्न लोगे। जब आप ट्रेडिंग करोगे तो भाई आपके पैसे 100% लॉस होने वाले हैं। जितना भी पैसे लेके आओगे, अगर आप बहुत प्रो हो तो थोड़े बहुत पैसे बचा लोगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो लॉस होना फिक्स है। कोई भी अगर आपको बोलता है कि आप स्टॉक मार्केट में आके और बिना लॉस किए पैसे कमा लोगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। आपको फीस देनी पड़ेगी। जैसे स्कूल में आते हो, स्कूल में जाते हो, आप पढ़ाई करते हो तो फीस देते हो, कहीं भी जाते हो हर चीज़ की फीस लगती है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी फीस लगने वाली है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी फीस देनी है। ठीक, अगर जल्दी सीख जाओगे तो कम पैसे लगेंगे, समय लगाओगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये जो थी बेसिकली मेरी जर्नी थी, और मुझे धीरे धीरे ऐसे ही टाइम लगा, एंड धीरे धीरे अभी भी मैं सीख रहा हूँ यार। और स्टॉक मार्केट जो गेम है ना, ये लाइफ लॉन्ग गेम है, हमेशा आपको सीखते रहना, आज भी सीखना है, कल भी सीखना है। कोई भी अगर आपको बोलता है कि मैं भाई एक्सपर्ट हो गया, तो बिल्कुल नहीं। मार्केट डेली एक नई लर्निंग देता है, चाहे आप हो गए, चाहे मैं हो गया, चाहे जो 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा है उसको भी डेली एक नई लर्निंग मिलती है। तो समय लगेगा लेकिन आप सीख लोगे। अब बारी आती है कि कितना आपको टाइम लगेगा एंड क्या चीज़ें फ्रीक्वेंसी होती है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ आपको क्या आपका इंटेंशन रहना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो आप जो है अगर आके ऑप्शन बाइंग मार्केट में करते हो तो आपको पहले तो 30 से 40 हज़ार रुपये लेके आने हैं स्टॉक मार्केट में। उसके बाद से जो है आपका मेन इंटेंशन ये रहना चाहिए कि पहले 1 साल में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पहले 1 साल में आपको उस पैसे को सेव करना है। हालांकि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा उस पैसे को सेव करना, वो पैसे आपके जाएंगे। जो भाई एक्सपीरियंस है, मैं सच्चाई बताऊंगा, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन आपका इंटेंशन ये रहना चाहिए उस पैसे को आपको बचाना है। ठीक, अगर आप 1 साल में उस पैसे को बचा लिए, तो प्रॉफिट नहीं कमाना, आपको उस पैसे को बचाना है। अगर उस पैसे को बचा लिए तो फिर आप धीरे धीरे और प्रॉफिट करोगे और रिटर्न्स मिलेंगे। और कभी भी स्टॉक मार्केट में ये सोच के मत आना कि आज मैं 20 हज़ार लगा लूँगा, कल उसको 40 हज़ार कल के लेके निकल लूँगा। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं बनोगे। और एक्सपीरियंस ट्रेडर भी ऐसे डेली 100% डबल नहीं कर लेते हैं, कभी कभी हफ्ते में 1 दिन और फिर महीने में 2 दिन ऐसे डबल करते हैं। आपका मेन गोल ये रहना चाहिए कि आप अगर आगे मार्केट में ऑप्शन बाइंग करते हो, ठीक है, ऑप्शन बाइंग का बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी करते हो तभी भी, लेकिन ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप अगर मार्केट में 50 हज़ार रुपये लेके आ रहे हैं, ठीक, तो अगर आप 50 साल से ट्रेड कर रहे हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स जो है वो गोल रहना चाहिए 10% का। 10% आपको सिर्फ डेली का निकालना है। 10% मतलब 5 हज़ार रुपये हो जाते हैं। अगर आप मार्केट में 10 हज़ार रुपये लेके आते हो तो उसका भी अगर 10% निकालोगे तो डेली का 1000, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। इस तरीके से आपको करना है, 10% रिटर्न आपको ढूंढना है। और देखो भाई, ये जो है ना, आप पहले आपको टिकना है मार्केट में। अगर आप मार्केट में 3 से 4 साल टिक गए ना, तो आप इतने पैसे कमाओगे जितना आपके शायद कोई जान पहचान में उतने पैसे नहीं कमाता होगा। ठीक, जितना आपके रिलेशन में कोई पैसे नहीं कमाता होगा उतने पैसे आप स्टॉक मार्केट से आके कमा सकते हो, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन सिर्फ पहला और दूसरा साल जो है वो आपका फोकस रहना चाहिए, कैसे मैं चीज़ें सीखूँ, डेली नई नई चीज़ें कैसे लर्न करूँ। और एक बात आपको मैं बताता हूँ, कल की लर्निंग से, ठीक है, आप अगर आज सीखते हो, ठीक, कल आपने लॉस किया और उसको क्यों लॉस किया था वो चीज़ आज इम्प्लीमेंट करी आपने, तो आप बहुत जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। कल आपने क्या गलती की है उस गलती को फिर से दोहराना नहीं है। ठीक, जो कल आपने गलती की उस गलती को सुधार लोगे तो बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और बेसिकली मतलब इस तरीके से जो है आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो ट्रेडर। समय लगेगा लेकिन एक बार सीख लोगे तो लाइफ लॉन्ग स्किल है। अगर आप सीख गए अच्छे से तो कल को 10 लाख लगाओगे एंड सेम डे में 5 लाख का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इतना ज़्यादा ट्रेडिंग में पोटेंशियल होता है। तो आपका पहले और दूसरे साल में गोल ये रहना चाहिए कि आपको कैपिटल सेविंग करनी है और छोटे छोटे प्रॉफिट्स करने हैं। एक ही बार आप पहाड़ पे नहीं चढ़ जाओगे, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, एक एक बार ऊपर जाओगे धीरे धीरे, इसलिए तब पहाड़ पे चढ़ते हो। तब जब पहाड़ पे चढ़ जाओगे तो आपको पूरा पीक दिखता है। इसी तरीके से जो बम्बू का पेड़ भी रहता है वो भी पहले बांस का पेड़ जिसको बोलते हैं, जमीन में जब आप डाल देते हो तो समय लगता है, नीचे अपना वो सारी जड़ें जो है वो मजबूत करता है एंड अचानक से फिर बढ़ जाता है। पहले 1 साल में नहीं बढ़ेगा, फिर अगले 1 महीने में पूरा बढ़ जाएगा वो। तो ये पूरी साइकोलॉजी थी, आपको सीखने में समय देना है एंड स्लोली आप प्रॉफिटेबल बहुत आराम से बन जाओगे। एंड स्टार्टिंग में आपको थोड़ी साइकोलॉजी वाली दिक्कत होने वाली है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे जाएंगे, लॉस होगा, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। वो आप एक पैसे लेके आ रहे हो, उस पैसे को बस बचाना है। और लॉस तो भाई पार्ट ऑफ गेम है, स्टार्टिंग में लॉस होगा, 100% होगा, लेकिन आपको उससे कैसे उभरना है, उसको कैसे बीट करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ और लेके आने वाला हूँ कि इस ट्रेडिंग कैसे करें, बिगिनर्स ट्रेड कैसे करें, लाइव ट्रेडिंग भी करूँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं देवांश आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसी किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।